अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ जो है वो कराची से है और मेरे साथ एक फ़्रॉड हुआ है जो कि एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने किया है, जो कि कराची के ही इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने किया है, जिसकी डिटेल मैं आगे आपको बताऊंगी और किस तरह उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया इमिग्रेशन के नाम पे। उसकी जो है वो 3 ब्रांचेस थी, बहुत बड़ा नाम था और DHA में ब्रांच थी, नॉर्थ नाज़िमाबाद में, लाहौर में ब्रांच थी। किस तरीके से वो जो है लोगों को फंसाते हैं, किस तरीके से वो आपको कन्विंस करते हैं कि आपने इन्हीं के फर्म से करवाना है और हम बिल्कुल जेन्युइन काम करके देते हैं। इस इमिग्रेशन कंसल्टेंट का नाम है राइट पाथवे सॉल्यूशन। अगर आप इनकी वेबसाइट भी जाएंगे तो एक बहुत बड़ी वेबसाइट है इनकी। मुझे भी फेसबुक के थ्रू पता चला, फिर मैंने इस बंदे से कांटेक्ट किया, फिर मैं इनके पास गई। इन्होंने मुझे पूरा जो है अपनी स्टोरीज़ दिखाई, सक्सेस स्टोरीज़ दिखाई। इनकी वेबसाइट बड़ी अच्छी बनी हुई थी, बहुत बड़ी वेबसाइट थी और इनके 3 ब्रांचेस भी थे, लाहौर में, DHA में और आपके नॉर्थ नाज़िमाबाद में। जिस बंदे ने फेसबुक के थ्रू मुझसे कांटेक्ट किया था उसका नाम अजीम था। और फिर जब मैंने इनकी नॉर्थ नाज़िमाबाद वाली ब्रांच जो कि लंडी कोतल पर है वहाँ विज़िट किया तो वहाँ पे इसने मुझे अपने ब्रांच मैनेजर से मिलवाया जिसका नाम अहमद हनीफ था, ठीक है। और वहाँ पे कुछ और भी लड़कियाँ थी, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ भी थी। मतलब पूरा ऑफिस का माहौल इन्होंने दिया होता है, बहुत ज़बरदस्त इनका ऑफिस बना हुआ था, इतनी अच्छी वेबसाइट भी। और वो जो अहमद हनीफ जो इनका ब्रांच मैनेजर है वो तो इतना चालाक है और इतनी सफाई से आपको वो कन्विंस करेगा, जबकि मुझे खुद भी आइडिया है कनाडा इमिग्रेशन के बारे में। मैंने 3-4 प्रोविंस में खुद अप्लाई किया हुआ था, लेकिन मसला ये था कि पॉइंट्स कम बन रहे थे इसलिए इनविटेशन नहीं आया। पॉइंट्स हाई पे हायरिंग हुई, लेकिन ये था कि इन्होंने जो ऐड दिया था वो जॉब ऑफ़र के साथ दिया था। जॉब ऑफ़र भी रीज़नेबल प्राइस में, यानी कि मतलब 12 लाख तक ये मान गए थे कि हम जॉब ऑफ़र के साथ आपको PNP दिलाएंगे। तो ये मुझे बहुत रीज़नेबल और अच्छा वो लगा और मुझे लगा कि इससे मुझे जल्दी इनविटेशन आ जाएगा और वही हुआ। इन्होंने अप्लाई की, मैंने अक्टूबर में इनसे रब्ता किया, वहाँ इन्होंने मेरी रजिस्ट्रेशन करवाई। रजिस्ट्रेशन फ़ीस इन्होंने मुझसे जो है वो 1 लाख रुपए ली, जो कि इनकी डायरेक्ट इनके जो कंपनी नेम है राइट पाथवे उस पर इन्होंने मुझसे जो है ट्रांजिट करवाई ऑनलाइन। इसकी भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी आपको, आप खुद देख सकते हैं, सारे स्क्रीनशॉट मौजूद है। जो मैंने पेमेंट की है, मैंने 6 लाख की थी और ये मुझे अभी तक बेवकूफ़ बना रहे थे। अगर अभी भी मुझे नहीं पता चलता, मैं खुद विज़िट करके नहीं आती, तो अल्लाह जाने क्या हुआ था, इनके सारे नंबर एकदम से बंद हो गए। तो मुझे थोड़ा थोड़ा शक हुआ कि कुछ मामला गड़बड़ है। फिर भी मैंने इससे पूछा और उसके बाद भी इस बंदे अहमद हनीफ ने मुझसे इतनी चालाकी से झूठ बोला। और ये जब मैं गई भी थी रजिस्ट्रेशन करवाने, इसने मुझे बोला था कि मैं आपको 15 दिन के अंदर अंदर इनविटेशन लेके दिखाऊंगा और वही हुआ, इसने मुझे इनविटेशन लेके दिखा दिया कि इनविटेशन आ गया। अब आप जल्दी से जो है ना मुझे 3 लाख रुपये और जमा करा दें, वरना आपका इन्विटेशन एक्सपायर हो जाएगा। और इन्विटेशन और साथ में डॉक्यूमेंट्स भी, मतलब डॉक्यूमेंट्स की इनको इतनी जल्दी नहीं थी, लेकिन पेमेंट की बहुत जल्दी थी। तो जब मैं इनके ब्रांच गई तो ये तो इतना कन्विंसिंग है और मतलब आप खुद ही कन्विंस हो जाएंगे कि आप जल्दी से पैसे इसको ट्रांसफ़र कर दें। जब मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए, फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स का पूछा, डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे अपने ओरिजिनल जमा करवाए इनको। उसके बाद इन्होंने बोला कि अब जो है वो डेट चली जाएगी, 12 जनवरी जो है लास्ट डेट है, एक्सपायर हो जाएगी। तो आप मुझे 2 लाख रुपए, जो कि इस वेबसाइट की जो ब्रिटिश कोलंबिया जिसकी बात की थी उसकी ऑफिशियल फ़ीस है, तो आप मुझे सबमिट करवाएं। और बाकी ऑफिशियल फ़ीस जो बन रही थी वो तकरीबन 2 लाख ही बन रही थी, तो वो भी फिर मैंने इनको जो है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू इनको ट्रांसफ़र की, ठीक है। वो पहले वाला अकाउंट चेंज था, लेकिन ये दूसरा अकाउंट जो है, ये सारी पेमेंट फिर दूसरे अकाउंट जो कि वकास शबीर के नाम से अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र हुई। इसकी भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। इस बंदे की भी मैं आपको ऑडियो सुनवा देती हूँ। ये बंदा बहुत ही चालाक है, आप इसकी ऑडियो सुनेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना ये कन्विंसिंग है। मतलब किसी को यकीन भी नहीं हो सकता, मुझे जैसे एक्सपर्ट बंदे को भी, जिसको पता है कि इमिग्रेशन किस तरह अप्लाई करते हैं, इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी इन्होंने मुझे ऑफिशियल वेबसाइट में से दिखाया कि देखें ये आपका इन्विटेशन आया हुआ है, ये आपकी ईमेल है। और फिर जब मैंने पेमेंट की, वो मांगी स्लिप के मुझे आप ऑफिशियल दिखाएं कि आपने ऑफिशियली वेबसाइट में सबमिट करवाया है, तब भी इन्होंने मुझे वो भी दिखाई। अब अल्लाह जाने इन्होंने किस तरीके से, इनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं या ऐप्स होती हैं, क्या होता है, उसके थ्रू जो है इन्होंने मुझे ये
मैंने जितनी पेमेंट करवाई है यानी कि 12 जुलाई तक ये अपनी ब्रांच के अंदर मौजूद थे। मैंने वहाँ जाके इनको पेमेंट की है, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है, लेकिन वहाँ जाके की है। उसके बाद मुझे शक इस तरीके से पड़ा अभी पिछले दिनों, मतलब मई की बात है, कि मुझे शक इस तरह पड़ा कि वो जो दूसरा बंदा था वो जो है कह रहा था मैं छोड़ के चला गया, उसका नंबर भी बंद था, इसने भी अपना नंबर बंद कर लिया था, मतलब डायरेक्ट नंबर इनके सब बंद हो गए थे। इनका जो है व्हाट्सएप भी ये कभी कभी खोलते थे, जब मैं ऐसे पूछती थी बोलते थे आपका इन प्रोसेस में है, आपका चल रहा है। तो इस तरीके से मुझे शक हुआ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके हेड ऑफिस जाके जो है वो विज़िट करूँ। जब मैं इनके हेड ऑफिस गई DHA वाले, तो वहाँ लोगों से पता चला कि ये जो है वो छोटी ईद ये जो अभी गुजरी है 2023 की, इसकी छुट्टियों में कहीं जो है वो निकल गए हैं, इन्होंने अपना ब्रांच बंद कर दी है। और बहुत सारे लोग यहाँ विज़िट करते हैं, आते हैं, इनका पूछते हैं, किसी करोड़ों रुपए भी इन्होंने लिए हुए हैं। यानी कि इन्होंने कुछ छोटा मोटा गेम नहीं खेला, इन्होंने बहुत सारे लोगों से पैसे मारे हैं। फिर उसके बाद जो है मैंने हिम्मत करके, वो जो नॉर्थ नाजमाबाद वाली ब्रांच थी, फिर भी मुझे उम्मीद थी कि शायद ये वहाँ मौजूद हो, शायद मेरा प्रोसेस हो रहा हो। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे भी लिखा हुआ था कि जो है ये बराए शोरूम के लिए ये जगह खाली है, मतलब वहाँ से भी गायब हो चुके थे। वहाँ से भी आसपास के लोगों से पता चला कि ये जो है ये ईद की छुट्टियों के बाद ये सब गायब हो चुके हैं, और पता भी नहीं, ना इनके नंबर भी सब बन जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है इनका। अच्छा, जो वेबसाइट पे इन्होंने ऑफिशियल नंबर दिए थे वो भी बन जा रहे थे, और वहाँ से जो DHA वाले से पता चला था कि इनका लाहौर वाली ब्रांच वो भी बंद है। मैं कहने का मकसद ये है कि किस तरीके से सफाई से ये लोग जो है फ्रॉड करते हैं। और फिर जब मैंने ब्रिटिश कोलंबिया की वेबसाइट पे रब्ता किया, अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिए ताकि पता चले कि इन्होंने क्या किया है मेरे प्रोफाइल के साथ, तो मुझे वहाँ से पता चला कि इन्होंने वहाँ पे भी फ्रॉड किया था। इन्होंने मेरी कोई प्रोफाइल जो है वहाँ पे नॉमिनेशन सबमिट नहीं करवाई। मेरी नॉमिनेशन तो दिसंबर में ही एक्सपायर हो गई थी। इन्होंने मेरे कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए थे, और ये मुझे कह रहे थे कि 12 जनवरी, इन्होंने मुझे जो ईमेल दिखाई कि 12 जनवरी को एक्सपायर होंगे। मतलब इनके पास इतनी टेक्निक्स होती हैं, ये इतने गलत बयानी से आपसे बात करते हैं, और आपको बिल्कुल भी शक नहीं होने देते। इस बंदे के सारे मैं वॉइस रिकॉर्डिंग इसमें लगा रही हूँ, आप लोग इसको देखें। और जो है मैं इसका नंबर भी देती हूँ, अगर कोई ट्रेस कर पाए। इसके जो बैंक अकाउंट है, जो इन्होंने मुझे बैंक डिटेल दी थी, वो भी मैं अटैच कर रही हूँ कि किस तरीके से, किस अकाउंट नंबर पे मैंने इनसे इनको ट्रांजैक्शन की थी। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो है और कोई बेवकूफ़ ना बने। अगर मेरी कोई हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ करें इनको पकड़ने में। अगर ना भी कर सकें तो मेरा कहने का सिर्फ यही मकसद है कि कोई और इनके हाथों बेवकूफ़ ना बने, क्योंकि अगर इतने बड़े लेवल पे, इतने कॉर्पोरेट लेवल पे इन्होंने फ्रॉड किया है, इसका मतलब है कि बड़े बड़े लोग इनके साथ शामिल भी होंगे। तो इन्होंने पहले भी, ये पहली दफ़ा इन्होंने फ्रॉड नहीं किया होगा, और आगे भी ये करते ही करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस तरह के फ्रॉड से दूर रहें। मेरे पैसे तो डूब चुके हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह दूसरे लोगों के भी डूबें, क्योंकि ये लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। या आपको सक्सेस स्टोरीज़ और हर चीज़ दिखाएंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी पुरानी है, इतनी वो है। तो जो है आप प्लीज़ इन पे बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा। और ये मैं सब इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनके जो अकाउंट नंबर है डिटेल दे रही हूँ। अगर किसी का कोई लिंक है, कोई पता करा सकता है, और अगर मेरे पैसे मुझे वापस मिल सकते हैं तो वो तो सबसे अच्छा है। बट अगर नहीं भी मिले तो प्लीज़ ये वीडियो जो है दूसरों तक शेयर कराएं, ताकि उनको भी पता चले और वो इस तरह के फ्रॉड लोगों से दूर रहें। ये आगे मैं इस बंदे की रिकॉर्डिंग लगा रही हूँ, अहमद हनीफ़ की, गौर से सुनिएगा। मिस अभी तो फॉरवर्ड हुई है, और मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है मैं डिलीट करूँगा आपका AOI खुद से सबमिट करके। इंशाल्लाह फिर आपका इनविटेशन लिख के दूँगा आपको। मिस बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में तो रिक्वायर्ड ही नहीं है बैंक स्टेटमेंट आपको, उसमें यह है कि आइल्स थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, ये बात है। नहीं मिस, थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, प्लीज़ आप रिलैक्स करें, और कोई भी इशू हो, कोई भी, मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा मिस, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, प्लीज़ काइंडली लोगों की बातों में ना आए, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं आपके साथ था, मैंने आपसे कमिटमेंट की थी, और इंशाल्लाह एंड तक मैं उसको पूरा करूँगा। और मिस, आप किसी एजेंट से नहीं काम करवा रही हैं, आप एक इमिग्रेशन लॉ फर्म से काम करवा रही हैं। एक इमिग्रेशन एडवाइज़र आपका केस लेके चल रहा है। तो आप बिल्कुल काइंडली ना वरी करें, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। और कोई भी मेजर अपडेट होगी मैं ऑब्वियसली बात है आपको इन लूप रखूँगा। लेकिन चले, मेरी कोशिश अब यही होगी कि मैं आपको ज़्यादा इन टच रहूँ आपसे, ठीक है। बिल्कुल वरी ना करें। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो मिस सबिया, आपका इनविटेशन आ गया है।
अच्छा देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, जॉब ऑफ़र आने में 6 से 8 महीने लगते हैं। वो जैसे आएगा आप वेरीफ़ाई करवा लीजिएगा, नो इशू। लेकिन अभी आपका इन्विटेशन हो जाएगा एक्सपायर, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल आप अपनी काइंडली ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह नॉमिनेशन के दें, ताकि इसको आगे फॉरवर्ड करवाएँ। और आपकी कोई अगर पेमेंट वगैरह रहती है तो वो भी क्लियर कर दें इन्विटेशन की, ठीक है। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अभी आज हमारी माशाल्लाह आपके साथ 3 और 4 इन्विटेशंस भी आए हैं। सर स्कैशवन की आप प्रोफाइल की टेंशन ना लें, वो मैं डिलीट करवा दूँगा, नो इशूज़। मिस सबिया, ये मैंने आपको भेज दिया, ये प्रॉपर आपके जो सारे क्रेडेंशियल्स डले ना अभी नॉमिनेशन के, ये आपको फॉरवर्ड हो चुके हैं। बाकी आप टेंशन ना लें, आपकी बेटी की डिटेल्स वगैरह अभी मेरे ख्याल से नहीं डाली हमने, तो वो बाद में भी जब आ जाती है ना तो वो ऐड ऑन हो जाती हैं, ठीक है। बस अभी ये मैं एक्चुअली ज़रा जल्दी जल्दी में इसको चाह रहा हूँ कि फौरी फॉरवर्ड करवा दूँ, ये आप कर दें। बाकी वो अकाउंट नंबर मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसमें पेमेंट भी यार नॉमिनेशन की कर दें। मैं आपको बता देता हूँ कितने आपने पे करने, ठीक है, करंट डॉलर रेट के हिसाब से। ओके, जैसा आपको बताया था ना, हमारी पूरी प्रॉपर टीम होती है जो उस पर वर्किंग करती है, तो मैं उनसे कोऑर्डिनेट करूँगा, जो भी आपके केस कवर बता दूँगा आपको। अच्छा ज़ईम, इनको बोलें कि ना अभी निकाल दें, लेकिन फिर जब हम कहेंगे ना दोबारा से डाल दीजिएगा पैसे। अभी फ़िलहाल अगर निकालना चाहते हैं निकाल लें, लेकिन जब हम दोबारा बताएंगे तो तब वापस फिर रख दीजिएगा अमाउंट। आपने ये वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी, ये उसी फ्रॉड अहमद हनीफ की वॉइस रिकॉर्डिंग है। सो प्लीज़ बी अलर्ट फ्रॉम दिस पर्सन इन फ्यूचर। और अगर आप किसी किस्म के आपके कोई लिंक्स हैं, आप मेरी इसमें कोई हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस जो नीचे दिया हुआ है इस पर रब्ता करें। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। मैं इस वक्त परेशान हूँ, बट प्लीज़ अगर आप किसी किस्म की इसमें हेल्प कर सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।